प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आत्मा ज्ञानमय और मनमय है, मन विश्वास रूप है। विश्वास भी वही होता है जैसा अनुभव और ज्ञान होता है। अतः जिसका ज्ञान ही विकारवान है, जिसका मन ही अविश्वास के विकार से युक्त है, अथवा जो दृढ़ माने हुए और विश्वास किए हुए कि अमर होना असंभव है, उसके लिए अमर होना अवश्य संभव है। पर विचार करने से मालूम होता है कि यह ज्ञान दूषित और विकारवान है। सच्चा ज्ञान कहता है कि अविनाशी से उत्पन्न हुआ यह शरीर और संसार अविनाशी है। जिस शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में और अणु अणु में वही अविनाशी निर्विकार अजर और अमर आत्मा व्यापक है, वह कभी मर नहीं सकता। मरता है अविश्वास से व इस सच्चे ज्ञान के अभाव से। लोग कहेंगे कि इसी गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तं सचितुम अहर्षि। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा। पर यह नियम किसके लिए है? जिसे सच्चा और वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। ज्ञानियों और योगियों के लिए इसका नियम नहीं है, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष का होना सभी मानते हैं। मोक्ष की अवस्था में मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। यह सभी मानते हैं कि मुक्त मनुष्य फिर जन्म नहीं ग्रहण करता। यदि जन्म मरण का बंधन मुक्त के लिए रह जाता तो मरने के बाद मुक्त मनुष्य को भी जन्म लेना ध्रुवं जन्म मृतस्य च के अनुसार आवश्यक हो जाता। पर मुक्त का जन्म नहीं होता, इसे वेद पुराण और शास्त्र भी मानते हैं। गीता में अंत में यही कहा है। 18वां अध्याय देखिए। मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरे प्रसाद से अर्थात आत्मा के सच्चे ज्ञान से मनुष्य उस मोक्ष पद को प्राप्त होता है जो शाश्वत, नित्य व अविनाशी और अव्यय है। अर्थात उस पद और अवस्था का नाश, परिणाम का परिवर्तन नहीं होता। इसका भी मतलब साफ साफ यही है कि वह सब प्रकार के जन्म मरण आदि वाली परिवर्तनशील अवस्था से छूटकर मुक्त हो जाता है। यदि जन्म मरण का बंधन लगा ही है तो मुक्त का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः इस बात को कम से कम हिंदू मात्र जानते हैं कि मुक्त जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अब जानना यह है कि और यह प्रसिद्ध भी है कि मुक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक जीवन मुक्त, मरने के बाद जो मुक्त होता है वह जीव विदेह मुक्त कहलाता है। पर जो शरीर रहते ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है वह जीवन मुक्त है। और मुक्त होने पर जैसे जीव जन्म के बंधन से छूट सकता है, उसी तरह मरण के बंधन से भी छूट सकता है। मुक्ति जन्म मरण दोनों से छुड़ाती है। जीवन मुक्त का मरण नहीं होगा, अतः जन्म भी नहीं होगा और सहज में ही जन्म मरण से छूट जाएगा। हमारे इस कथन से यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जन्म मरण का बंधन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। अतः इसे मुक्त या जोगी कोई भी यदि तोड़ सकता है तो अमर होना संभव कैसे है? जय जीव।